सभी के चरणों में सहकोटि नमन। कबीर साहेब संसार के प्राणियों को संदेश देते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। सदगुरु कबीर साहेब कहते कि हे मानव, जब तक आपके पास में साईं सब संसार में, आप विचार कर सकते हो। किसी संतों ने भी कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। बड़ी सरलता से होता है। अभी आप विचार कर सकते हो, यह स्वार्थ, मनुष्य के पास दो प्रकार की स्वार्थ होता है, एक धन का और एक प्रेम का। कोई धनवश स्वार्थ करता है, स्वार्थवश प्रेम करता है, और कोई प्रेम स्वार्थवश प्रेम करता है। दो प्रकार का स्वार्थ होता है, एक धन से स्वार्थ और एक प्रेम से स्वार्थ। तो यही संसार का सबसे बड़ी विशेषता है कि जो मानव संसार में धन के स्वार्थ से प्रेम करता है तो समझ लो वो कच्चा है, और जो प्रेम के स्वार्थ से प्रेम करता है वही समझिए सबसे बड़ा पक्का भक्त योगी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब ने कहा, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। आपके पास अगर प्रेम का पैसा है तो कम यार मिलेगा। अगर आपके पास भौतिक पैसा है तो बहुत हजारों दोस्त मिल जाएंगे, मित्र मिल जाएंगे। लेकिन धन की भी गति होती है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, अगर आपके जीवन के सत्य की कमाई का धन होगा तो ढेर दिन तक टिकाऊ होगा। अगर आपका धन गलत व्यवहार से होगा तो कुछ क्षण का मेहमान है, कुछ क्षण की उसकी आयु है, क्षणिक, तुरंत कहीं चला जाता है। संत महात्मा बतलाते कि संसार के लोग, जब लगी ताको यार, यार संगति से डोले संसार। हे मानव, जब आपको संगत अच्छा मिल जाएगा तो आपकी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगा, और जब आपको संगत खराब मिल जाए तो आपका जिंदगी स्वर्ग भी नरक हो जाएगा। संत महात्मा बतलाते हैं यही जीवन की सबसे बड़ा विशेषता है। जीवन बड़ी भाग्य से आपको मिला है। संत महात्मा बतलाते हैं, आत्म ज्ञान सुना संसारा, कौन ज्ञान से भयो नियारा। ये जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। आप इसी संसार में रहो। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि तुम घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, संसार छोड़ दो, समाज छोड़ दो, रिश्ते नाते सब छोड़ दो। कबीर साहब ये नहीं कहा। कबीर साहब ने कहा, एक कमल की फूल से प्रेरणा लो कि जब वो कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कीचड़ की संगत नहीं करता, कीचड़ में है लेकिन उससे कोई आस्था नहीं रखता, केवल उसमें है। उसी प्रकार संत महात्मा बतलाते कि संसार, ये परिवार, ये घर परिवार, रिश्ते नाते एक कीचड़ के समान है। इसमें रहो लेकिन इस पर कभी अहंकार मत करना। जिस दिन मनुष्य के अंदर में अहंकार आ जाता है तो उसकी जिंदगी का सर्वनाश हो जाता है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, परमात्मा तत्व को जानो। प्रेम करने वाला कोई कोई परम तत्व का योगी होता है। और जब आपके अंदर में प्रेम का ज्ञान हो जाए, जब आपके अंदर में प्रेम का धन हो जाए तो सिद्ध हो जाता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। संसार में सब कोई तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रेम का धन कोई कोई प्राप्त कर सकता है। कबीर साहेब कहते हैं, भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे। हे मानव, ब्रह्मा चिन्हे नाही, भरम पूजत फिरे। कितनी सरल बातें सदगुरु कबीर साहब ने कहा। भक्ति तो सब कोई करते हैं लेकिन भरम नहीं जाता है। ब्रह्मवादी भगवान शंकर ब्रह्मा जी ने भी अपनी भक्ति करने नहीं छोड़ा, राम की भक्ति करने नहीं छोड़ा, लेकिन राम किसको कहा ये सब कोई नहीं जान सका। जो सब में रमण करता है उसी का नाम राम कहा गया है। हे मानव, जो सबके अंदर में रमण करता है उसी का नाम राम कहा गया है। और वो राम रमता कहाँ है? सदगुरु कबीर साहब कहते वो रमता राम आपके अंदर में है। जैसे संत माने में आया है,
कबीर साहब कहते हैं, प्रथम चरण गुरु किया विचारा, करता गावे सिरजनहारा। कर्म ही कह कह जग बौराया, आज सारा संसार जग में बौराया हुआ है। सभी कवि साहेब कबीर कहते हैं, लोग सब कुछ बनाते हैं, अनेक प्रकार का उत्सव होता है, लेकिन कभी कभी अपने जीवन में मृत्यु दिवस मनाओ। जब आदमी, मृत्यु सत्य है, बाकी सारे के सारे असत्य है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ज्योतिर्गमहि ज्योतिर्विद्या ज्योतिर्जीव जनार्दनम। हे मानव, हर चीज सत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु सत्य है। एक महात्मा जी था, मैं आपको संदेश देता हूं। महात्मा जी अच्छे भजन गाया करते थे, अच्छे सत्संग भजन गाया करते थे, लोगों को कथा सुनाया करते थे। एक दिन उसे किसी संत ने कहा, महाराज ऐसा करो ना, आपके अंदर में क्या कला है? तो बाबा ने कहा, मैं भजन भी गाता हूं, भजन लिखता भी हूं। कहा, भजन के स्वरूप को जानते हो? कहा, कहो तो मैं अपने जैसा स्वरूप बना सकता हूं। किसी आदमी ने कह दिया, अपने जैसा बना सकते हो, अगर आपके अंदर में कला है तो बना के दिखाओ। बाबा बेचारे अपने जैसा 4 मूर्ति बनाया, 4 मूर्ति बनाया। अब विचार कर सकते हो, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ये का एक सभी को जाना है, कचरिया ओढ़ी के चदरिया न, दुग्गी दूसरो न कोई। संसार में दूसरा कोई नहीं है। तिग्गी 3 गुणन के लागल बा बजड़िया। ये संसार 3 गुणों का बाजार लगा हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये सतोगुण तीनों गुण का बाजार है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे मानव, कम से कम इस बाजार में असली सौदा कर ले। जब कोई व्यक्ति असली सौदा कर लेता है तो मृत्यु से डरता नहीं है। बाबा बेचारे असली सौदा कम किया, नकली में ज्यादा रह गए। सुंदर बगीचा में अपने जैसा 4 मूर्ति बनाया। अब जैसे 4 मूर्ति बनाया, देखने वाले लोग आया, प्रशंसा किया। बीजक बताओ बीत को जो बीत गुप्ता हो, ऐसो शब्द लखावे जीव को बूझे बिरला कोई। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखते रहो गुरु मूर्ति की ओर। अब तो बेचारे 8 पहर आरंभ कर दिया उन्होंने देखना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक घड़ी याद घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे करोटी अपराध। आप अपने जीवन को समझो, क्योंकि जीव हमारी जाति है। महात्मा जी जीवन को समझ नहीं पाया। जैसे मूर्ति बनाया तो उसके अंदर में अहंकार आया। अब अहंकार आया तो बेचारे के अंदर में जब अहंकार आया तो कहा, अब मैं मृत्यु को भी जीत सकता हूं। गुरुजी आए उसका, गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या करते हो? कहा, बाबा अब आप गुरुजी थे हमारे, लेकिन मैं अब आपको गुरुजी नहीं मानता। कहा, क्या हुआ? कहा, मैं मृत्यु को भी प्राप्त जीत सकता हूं, मैंने ऐसी रूप बनाया है। कहा, क्या हुआ? कहा, चलो महाराज दिखाता हूं आपको। अरे आपने तो केवल ज्ञान दिया रहा, मैंने उस ज्ञान को संदेश बना करके संसार को संदेश बनाने जा रहा हूं। बाबा ने कहा, क्या बनाया है, जरा दिखाओ। कहा, चलिए मैं अपने बगीचा में चलता हूं। बगीचा लेकर के गया, 4 मूर्ति अपने जैसा बनाया था। कहा, बाबा आपने कभी अपने जैसा बनाया? करे मैंने मूर्ति नहीं बनाया, लेकिन मैंने तो अपने जैसा तुमको बनाया था, लेकिन तू कहां चला गया? साहिब कबीर को कहना पड़ा, कहे कबीर सुनो भाई लोई, भूतवा कुछ भी तो भूतबे होई। अब बेचारे के अंदर में भूत भविष्य प्रवेश करना आरंभ हो गया। बाबा ने कहा, बेटा ये कुछ नहीं है, ये नश्वर है। कहा, बाबा चाहे जो ना हो, लेकिन मैंने मृत्यु को जीत लिया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता।